नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। लेके हाजिर हूं सबसे बड़ी बहस। महाकुंभ पर सियासी संग्राम एक बार फिर से शुरू हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बोलते हुए महाकुंभ का जिक्र किया। महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर पीएम ने कहा कि पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए हैं। सबका प्रयास यही रहा और ये साक्षात तौर पे स्वरूप भी हमने इसका देखा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने महाकुंभ की तुलना 1857 की क्रांति से कर दी, जो उसके बाद से सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। विपक्ष ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इसीलिए इंडिया न्यूज कह रहा है, महाकुंभ पर मोदी बयान सनातन क्रांति पर घमासान। पीएम मोदी ने सदन में महाकुंभ की तारीफ की, जो विपक्ष को रास नहीं आया। सपा और कांग्रेस सांसदों ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का आरोप था कि उन्हें सदन में नहीं बोलने दिया जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद तक बीजेपी पर हमलावर हो गए। राहुल गांधी ने महाकुंभ के साथ बेरोजगारी का जुमला उछाल दिया, तो वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने पीएम मोदी पर एक तरफा बोलने का आरोप लगाते हुए भगदड़ में मारे गए लोगों के आंकड़े की बात कह दी। ऐसे में सवाल उठता है कि महाकुंभ पर आखिर यह हंगामा क्यों कर रहा है विपक्ष? श्रद्धालुओं की मौत पर सियासत क्यों? बेरोजगारी बहाना क्या सनातन निशाना है? क्या विपक्ष को नहीं रास आ रही सनातन की बात? महाकुंभ के सफल आयोजन से विपक्ष को क्यों है परेशानी? आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए पीएम मोदी ने सदन में क्या कुछ कहा है। फिर मेहमानों का रुख करेंगे और फिर बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। हम सब जानते हैं, गंगा जी को धरती पर लाने के लिए एक भगीरथ प्रयास लगा था। वैसा ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा है। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। को बताना चाहिए था कि कितने लोग महाकुंभ में गायब हुए हैं, कितने लोग फंसे हैं, कितने लोगों को जाने गई है। और ये सरकार ऐसे लोगों के बारे में जिनकी जान चली गई है, सरकार उनके आश्रितों को, उनके परिवारजनों को क्या सहायता देगी, इस पर करना चाहिए था। लेकिन एक तरफा वो बात, और विपक्ष को भी सुनना चाहिए था, क्योंकि ये भविष्य में भी महाकुंभ का आयोजन आएगा। तो इस महाकुंभ के आयोजन में भविष्य में कोई इस तरह का घटना न हो, इस तरह जाम न लगे, इस तरह से लोग न फंसे, उसको अवॉइड किया जा सके। लेकिन उन्होंने ये भी अच्छा नहीं समझा, इसलिए समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट किया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और उससे पहले हमारे आज के मेहमानों से एक एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। अशोक गहलोत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र सागर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। राकेश प्रजापति, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और नवीन दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन
सबसे पहले शुरुआत मैं अजीत जी आपसे करना चाहूंगी। हमारे चैनल हेड है अजीत प्रताप सिंह जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, आपने भी सदन में वो भाषण सुना होगा जो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। महाकुंभ को लेकर उन्होंने ये पूरा बयान दिया है सदन में, लेकिन विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष कह रहा है मृतकों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई, सदन के नियम कानून बताए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि जब इस चीज की चर्चा करनी थी तो पहले से नोटिस देना था, जो नहीं दिया गया। देखिए, बिल्कुल अपूर्वा, प्रधानमंत्री ने आज सदन के अंदर महाकुंभ को लेकर जमकर जो है बयान दिया और कहा कि 1857 की क्रांति से महाकुंभ की तुलना कर दी और उन्होंने कहा कि लगभग 70 करोड़ 67.6 करके जो आंकड़ा था, लगभग 70 करोड़ का उन्होंने कहा कि इतने लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया। और जब वो बोलने लगे तो पूरे विपक्ष ने बाकायदा उसका वॉकआउट कर दिया, बाहर चले गए। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं वो एक तरफा कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से सांसद है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो अकेले बोल के चले गए, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया। प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो विपक्ष को उसको सुनना चाहिए था और जब उनकी बारी आती तो बोलते। वॉकआउट करने का मतलब ये होता है कि आप खुद वॉकओवर दे रहे हैं। अगर आप बाहर चले जा रहे हैं सदन छोड़कर, तो ये आप देखिए, जनता को मूर्ख बहुत देर तक नहीं बना सकते। अगर आप सदन छोड़ के बाहर जा रहे हैं पूर्वा, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद बात नहीं करना चाह रहे हैं उस मुद्दे पर। अगर आप अंदर रहते तो प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद आपको मौका मिलता, आप लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध करते और आपको मौका देते और आप प्रधानमंत्री की बातों का जवाब देते। लेकिन जब आप सदन से ही बाहर चले गए, आपने सदन को ही छोड़ दिया और बाहर आकर मीडिया के सामने ये कहना कि नहीं, प्रधानमंत्री ने तो हमको मौका नहीं दिया गया और वो एक तरफा अपना बयान देकर चले गए और महाकुंभ में सिर्फ एक बातें की गई, जान गंवाने पर कोई बात नहीं की गई। देखिए, एक हादसा हुआ था, उस हादसे पर सरकार ने बयान भी दिया था। उस हादसे पर प्रधानमंत्री ने सबसे पहले ट्वीट किया था। जो घायल थे उनका उपचार किया गया, जो मृतक थे उनको भी बाकायदा सरकार की तरफ से मुआवजा दिया गया। लेकिन जब सदन के अंदर देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, यानी नेता सदन बोल रहा है, तो उसकी गरिमा का भी ध्यान रखना होगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब इस तरह की बातें होती हैं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे होते हैं, तो यहां भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वही करते हैं कि सदन के अंदर तो बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, सड़क पर वो कुछ नहीं करते। तो इस बात से आप समझिए कि जब भी नेता सदन बोल रहा होता है, यानी प्रधानमंत्री जब संबोधन दे रहे थे, वो कह रहे थे कि 1857 की क्रांति से वो तुलना कर रहे थे महाकुंभ की, कि एकजुट हुआ है, पूरा सनातन इकट्ठा हुआ। और देखिए, हिंदुस्तान की पूरे वैश्विक मंच पर महाकुंभ की जो पहचान हुई है और हिंदुस्तान की जो ताकत पूरी दुनिया के अंदर महाकुंभ के माध्यम से हुई है, वो ना भूतो ना भविष्य। और देखिए, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि सनातन की जो बात है और जो महाकुंभ को लेकर कहा जा रहा था योगी आदित्यनाथ के लिए कि धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा, और तदो धर्मा धर्मो जया, जहां धर्म है वहां जीत निश्चित है। यही बात प्रधानमंत्री ने भी आज लोकसभा के अंदर कही कि भाई देखिए, महाकुंभ में जो हुआ वो ना भूतो है ना भविष्य, और पूरी दुनिया के लोग वहां पर स्नान किए। सिर्फ हिंदुस्तान के लोग अपूर्वा नहीं स्नान किए, वहां जाति धर्म मजहब संप्रदाय टूट गया था। हर जाति और धर्म के लोग वहां आ रहे थे, और चाहे वो संत हो, सनातन से जुड़े लोग। खुद अखिलेश यादव वहां गए थे डुबकी लगाने। अगर कोई नहीं गया तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं गए। इसीलिए वो बार बार, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही बात तो कही थी कि महाकुंभ में स्नान करने से नौकरी नहीं मिल जाएगी, रोजगार नहीं मिल जाएगा, आप चाहे 100 बार नहा लीजिए, आपके पाप नहीं धुलेंगे। अगर गंगा में नहाने से आपके पाप जो है नहीं धुलेंगे, तो आप फिर सनातन की बात क्यों करते हैं? आप नकली जनेऊ क्यों पहनते हैं? आपको इसका ध्यान रखना होगा कि आप सनातनी भी बनना चाहते हैं, आप वोट बैंक भी जो है सनातनियों का लेना चाहते हैं, और फिर ये कहते हैं कि महाकुंभ पर बात नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव गए थे ना, मैं तो अखिलेश यादव को धन्यवाद दूंगा कि भाई जब बात सनातन की आई तो अखिलेश यादव भी एक हिंदू है, अखिलेश यादव भी पूजा पाठ करते हैं, वो गए बाकायदे महाकुंभ में, और महाकुंभ में स्नान करके आए। उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग गए, अनुराग भदौरिया तो खुद वहां गए, स्नान करके आए, इंडिया न्यूज के कैंप में भी आए, काफी देर तक थे। तो ऐसा नहीं है, आप जब सनातन बनते हैं तो सनातनी, जो सनातन की प्रक्रिया है, जो परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन कोई मजहब नहीं है, सनातन एक सोच है, और सनातन तोड़ता नहीं, सनातन जोड़ता है। तो इस बात से आप अंदाजा लगाए कि प्रधानमंत्री ने आज उस बात को डिट्टो किया है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने तारीफ भी की, और प्रधानमंत्री ने खुलकर बोला है कि भाई 1857 की जैसी क्रांति थी वैसे ही महाकुंभ था। अपूर्वा, बिल्कुल बिल्कुल अजीत जी, देखिए इसे इस तरह से भी देख सकते हैं ना कि जो ये खींच निकल रही है विपक्ष की, राजनीतिक जो श्रेय है वो लेने की होड़ थी विपक्ष में। अब महाकुंभ जैसा आयोजन, एक विशाल जिस तरह से जिस लेवल पर ये आयोजन हुआ है, सरकार के लिए तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है।
राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ थी जो मिल नहीं पाई विपक्ष को और उसकी खींच फिर सदन में निकल रही है। नियम बताए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि बोलने का मौका नहीं दिया गया। देखिए, बिल्कुल, अगर आप वॉकआउट नहीं करते, आप सदन के अंदर रहते, तो प्रधानमंत्री के बोलने के बाद आपको मौका मिलता। सदन से अगर आप बाहर निकल कर चले जाते हैं तो आपको मौका कैसे मिलेगा? और फिर लोकसभा अध्यक्ष किसको दे देगा बोलने का मौका? आप सदन के अंदर रह के अपनी बात रख सकते हैं। सदन के अंदर जब देखिए, लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती अपूर्वा यही है कि मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र के अंदर बहुत जरूरी है। और मजबूत लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जो है सरकार को आईना दिखाता है, सरकार को ये बताता है कि भाई देखिए, आप ये गलत काम कर रहे हैं और ये सही तरीके से होना चाहिए। और सरकार को भी विपक्ष की बात सुननी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि जब देश के प्रधानमंत्री, नेता सदन महाकुंभ को लेकर बोल रहे हैं, तो आप अगर हो हल्ला करते हैं, आप सदन को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि नहीं भाई, हमें तो बोलने का मौका नहीं दिया। प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट किया और कहा कि 2 मिनट अगर बोलने देते तो क्या चला जाता। लेकिन इसके लिए आपको सदन के अंदर रहना होगा। अखिलेश यादव भी, उन्होंने भी ट्वीट किया। अवधेश प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बोलने का मौका ही नहीं दिया, वो तो चले गए। तो जब आप सदन के अंदर हैं तो सदन की मर्यादा को आपको रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश का भी विधानसभा सत्र चलता, अभी चल के खत्म हुआ है 5 मार्च को, यहां भी वही होता है कि आप बात नहीं करते। ऐसे तो आप बोलेंगे कि जनता के मुद्दे पर बात हो, रोजगार पर बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हो, हेल्थ पर बात हो, एजुकेशन पर बात हो, लेकिन जब बात करने का वक्त आता है तब आप बात करने को तैयार नहीं होते और तब शोर शराबा करते हो। फिर आप ये बाहर निकलकर मीडिया से कहते हो भाई, हमें तो बातचीत का मौका नहीं दिया गया, हमें तो बोलने का मौका नहीं दिया गया। बोलने का मौका तब दिया जाएगा जब आप सदन के अंदर रहेंगे। और देखिए, रही बात महाकुंभ की, तो मैंने बात कही कि महाकुंभ ने एक इतिहास रचा है। महाकुंभ ने जो एक सनातन धर्म की जो पहचान, सनातन, मैंने पहले कहा कि सनातन की जो पहचान हुई है और वैश्विक मंच पे जो हिंदुस्तान की ताकत हुई है, मैं तो बोलता हूं कि जब हिंदुस्तान के मान सम्मान और स्वाभिमान की बात हो, प्रतिष्ठा की बात हो, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जब देश की बात हो तो आपको एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए। लड़ाई लड़ लीजिए, बाद में लड़ लीजिए, बाद में अपनी अलग अलग क्षेत्रीय मुद्दे पर आप आपस में तकरार करते रहिए, लोकतंत्र में ही होता भी है। लेकिन जब देश की पहचान को लेकर, पूरे वैश्विक मंच पर महाकुंभ को लेकर एक प्रतिष्ठा आपकी स्थापित हो रही है, एक सम्मान और स्वाभिमान आपका स्थापित हो रहा है, तो मुझे लगता है कम से कम इस मुद्दे पर विपक्ष को सरकार के साथ रहना चाहिए। बाकी मुद्दों पर आप लड़ लीजिए, जब देश का मुद्दा है, जब आपके स्वाभिमान, सम्मान और प्रतिष्ठा का मुद्दा है, तो एक साथ रहना चाहिए। मेरी अपनी ये निजी राय है। पूर्वा, ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजीत जी हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए और इस पूरे चर्चा में शामिल होकर ये पूरी राय अपनी रखने के लिए। चलिए अब सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अतुल गहलोत हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अतुल जी, राजनीतिकरण हो रहा है अब धर्म का, महाकुंभ का, और ये हम तब से देख रहे हैं जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है। राजनीतिक होड़ लेने की जो राजनीतिक श्रेय लेने की जो होड़ है वो विपक्ष में साफ तौर पर देखी जा रही है, लेकिन सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो खींच भी निकल रही है। अतुल जी, मैम, मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस का पुराना इतिहास ही ऐसा रहा है कि ये लोग सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। कुछ समय पहले, 1.5-2 मंथ पहले, ये लोग भाजपा के ऊपर आक्षेप लगाते थे कि महाकुंभ की कुछ तैयारी नहीं है, वो तैयारी नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूं मैम कि महाकुंभ ने भारत ही नहीं, पूरे संसार भर में दिव्य और भव्य महाकुंभ की चर्चा चल रही है। आप बताइए, ये लोग ये कहते हैं कि हिंदू बटे हुए हैं। कैसे हिंदू बटे हुए हैं? एक ही घाट पर हर जाति वर्ग के व्यक्ति ने स्नान, पूजा, अर्चना की, बिना भेदभाव के। एक ही घाट पर 66 करोड़ हिंदुओं ने स्नान किया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी के लोगों से कि कहां हिंदू बटा हुआ है? ये चर्चा इन लोगों को भी पता है। ये सदन से वॉकआउट इसलिए करते हैं क्योंकि सच्चाई सुनना नहीं चाहते। यदि हमसे कोई ये जो सफल आयोजन नहीं होता तो ये वहां बैठ के हंसते, क्योंकि ये सनातन का अपमान करना इनका पुराना सिद्धांत हो गया है। आपने देखा कि मैम, महाकुंभ के दौरान चाहे कांग्रेस के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, उन्होंने भी कहा, कितने गलत गलत बयान दिए, सनातन को अपमानित करने का काम किया। चाहे खड़गे जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, बार बार आप कमियां गिना रहे हैं। अरे कमियां गिनाने से कुछ नहीं चलेगा। पूरे विश्व भर ने ये लोहा माना है कि जो महाकुंभ का जो सफल आयोजन हुआ है वो योगी जी और मोदी जी की
मेहनत का फल है और हमने सफल आयोजन करके यह दर्शा दिया है कि भारत ठीक है में ठीक है, जो तो ये लोग छोटा छोटा कहते रिएक्शन थे पहले एक एक करके कि सभी प्रवक्ताओं हिंदू से ले बटे लेते हुए हैं। ठीक वो है, बटे हुए नहीं है, हिंदू एकजुट हैं। 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। शिकायतें भी हैं। देखिए, विपक्ष की तो बहुत सारी शिकायतें हैं, बोलने का मौका नहीं दिया गया, मौत के आंकड़ों को छुपाया गया, सदन में भी उस चीज को मैम, लेकर चर्चा नहीं मैम, की मैं गई, पूछना श्रद्धांजलि चाहता नहीं दी गई। हूं, ये काफी 2 सारे मंथ जो से आरोप हैं वो गए। विपक्ष का देखिए आपके ऊपर भी लगा हुआ है, और हम एक एक करके उस पर भी चर्चा करेंगे, सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे, और ये भी बताएंगे दर्शकों को कि जिस मुद्दे को विपक्ष उतना उठा रहा है, बयानबाजी कर रहा है, नियमों की जो बातें विपक्ष कर रहा है, आखिर सदन में पीएम जब बोलते हैं तो उसका क्या नियम होता है, वो भी हम ये इस पर चर्चा सच्चाई करेंगे। सुनना नहीं चाहते मैम, ये सच्चाई सुनना ठीक नहीं है, चाहते। ठीक है, नियमों पर भी हम चर्चा करेंगे अतुल जी, नियमों पर भी हम चर्चा करेंगे। राजेंद्र जी का मैं एक बार कर लेती हूं। राजेंद्र जी, नियमों का जो नियमों की बात कही जा रही है कि नियमों के तहत पीएम नहीं बोले और ना ही विपक्ष को बोलने दिया गया। महाकुंभ को लेकर जब पीएम नरेंद्र मोदी आज सदन में बोल रहे थे तो विपक्ष तो वॉकआउट कर गया, बैठना था ना, सुनना था। अब जब बोलने का मौका दिया जा रहा है तो विपक्ष वॉकआउट कर रहा है। मैम, वो तो सदन में वॉकआउट करते थे, कांग्रेस के प्रवक्ता यहीं से वॉकआउट कर गए। ठीक है अतुल जी, हम अभी और प्रवक्ताओं से हम जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, यही सवाल मेरा आपसे है, विपक्ष ने वॉकआउट किया, नहीं करना था, सुनना था बैठ के, फिर अपनी बारी का इंतजार करना था, और फिर जो तमाम मुद्दे थे जो आप सदन के बाहर जिन मुद्दों को उठाते हैं कि हम रोजगार पे चर्चा नहीं होती है, महंगाई पर चर्चा नहीं होती, तो आज मौका था तो बोलना था, फिर वॉकआउट क्यों कर गए? नहीं, विपक्ष की आपने ये तो बता दिया कि प्रधानमंत्री जी के बोलने की कुछ लिमिटेशंस नहीं होती है। क्या लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी की भी सीमाएं होती हैं? एलओपी की बात को कभी सुना गया जब से सदन चल रहा है? एक भी बात को एलओपी की सुना गया हो? चलिए, बात आपकी ठीक है कि सदन में रहने से पहले नोटिस क्यों नहीं दिया गया कि प्रधानमंत्री जी महाकुंभ पर चर्चा करने जा रहे हैं? इसमें क्या दिक्कत थी? भाई, संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जो संसद के नियम है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए था। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे हिंदू बटे हुए हैं, हिंदू बटे हुए नहीं है। कैसे नहीं बटे हुए? अभी मैं बता तो रहा हूँ। संसदीय कार्य प्रणाली का आप जिक्र कर रहे हैं राकेश जी, संसदीय कार्य प्रणाली का जिक्र कर रहे हैं। जहां तक मुझे पता है सार्वजनिक महत्व के विषय पर बयान देने की तो अनुमति है। अपूर्वा जी, पहले देखिए, एक समस्या है, ठीक है ना, मैं इस चीज को महसूस करता हूँ। आप लोग भाजपा के प्रवक्ताओं को और बीच में नहीं टोकते हैं। जैसे ही हम लोग बोलते हैं, पहला रिमार्क है तो पहले मेरी बात तो सुन लीजिए थोड़ी सी, कम से कम। चलिए आप बोलिए, ठीक है आप बोलिए, फिर हम संसदीय कार्य प्रणाली पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आप बोलिए। तो बाद में कर लीजिए ना, पहले मेरा एक रिमार्क तो लेने दीजिए ना। अभी ये भाजपा के प्रवक्ता बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे कि हिंदू बटे हुए नहीं है, हिंदू बटे हुए नहीं है। तो अभी इन्होंने, भाजपा ने 97 जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की घोषणा की है। उसमें पिछड़ा दलित कितने हैं? कहाँ है पिछड़ा? 40, अभी 27 हरियाणा में घोषित किए हैं, उसमें कहाँ पिछड़ा है? कहाँ पिछड़े लोग हैं? और मैं बताना चाहता हूँ, 4% आबादी है प्रजापति समाज की, 97 उत्तर प्रदेश में और 27 हरियाणा में। पूरे 97 और 27 114 में एक भी प्रजापति नहीं है। अरे मैं नहीं बोला था। ठीक है अतुल जी, एक मिनट सर, रुक जाइए, एक बार राकेश जी की बात कंप्लीट हो जाए, राकेश जी की बात कंप्लीट हो जाए। जवाब दे दीजिएगा, मैं भी नहीं बोला था। मैं कहना चाहता हूँ 124 हो गए, 97 और 27 124 हो गए, 134 हो गए। 134 में प्रजापति समाज का एक भी व्यक्ति नहीं है। पिछड़े मात्र 12-13 लोग पिछड़े हैं पूरे 134 लोगों में। कहाँ है पिछड़ा आपके? कहाँ है दलित केवल 12 लोग हैं। अरे आप हिंदुओं की बात करते हो, जब मलाई खाने की नौबत आती है तो 3% आबादी वालों के आपने 50 लोग बना दिए, और 4% प्रजापति कुम्हार आबादी वाले को एक नहीं मिला पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। बताइए, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर प्रजापति समाज आपकी पार्टी को क्या वोट नहीं करता है? क्या दड़ी खाने के लिए प्रजापति समाज क्या? ठीक है, अभी हम महाकुंभ पर चर्चा करें ना, अभी जिला अध्यक्षों पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा को डिरेल मत करिए। राजेंद्र सागर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये भी महाकुंभ पर कहाँ थे? महाकुंभ तो इन्होंने ठीक है, एक मिनट सर, एक मिनट। राकेश जी सर रुक जाइए। नवीन दुबे जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। नवीन जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आज जो बयान पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन में दिया वो संसदीय कार्य प्रणाली के तहत था या नहीं? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, अगर वो इस तरह के बयान देने वाले हैं तो किसी नोटिस की जरूरत पहले से नहीं होती है।
नहीं, निश्चित तौर पर अपूर्वा जी देखिए, प्रधानमंत्री सदन में आते हैं, कभी बोलने का अधिकार बादल देते हैं, देश का नेतृत्व नहीं उनका अधिकार है। आप जिसके लिए आप श्रेय दे रहे हैं, पीठ सब पर बहुत है, उसमें भारत है और तरीके का कोई बहुत मैनेजमेंट नहीं मिला। 40 तौर पर उम्मीद हुआ है प्रधानमंत्री जी को, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। इससे देश का सर ऊंचा हो रहा है। जिस देश के अंदर, एक विश्व के अंदर 127 देशों के अंदर हंगर इंडेक्स में अगर हम देखते हैं तो भारत का स्थान 105वें नंबर पर है। एक मीडिया की आजादी को देखते हैं अगर हम 180 देशों के अंदर, तो 159वें स्थान पर भारत का नंबर आता है। इससे देश का सीना कितना गर्व से चौड़ा होता है, कितना प्रधानमंत्री जी को गर्व होता है। मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री जी को कितना गर्व होता है, क्यों नहीं बोलते हैं? प्रश्न इस बात का है। देश के अंदर आपने 18% जीडीपी ठोक दिया है और उससे जनता की जेब कट रही है, लेकिन चर्चा हो रही है औरंगजेब के ऊपर। देश को आप लेके कहां जाए? मैं तो 11 साल की गहलोत जी मौजूद हैं, बता दें कि इस 11 वर्ष के अंदर मोदी जी की सरकार की कोई ऐसी 2-4 उपलब्धियां बता दीजिए जिससे देश आगे बढ़ा हो। डॉलर के सामने रुपया दम तोड़ चुका है भाई साहब, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। आप 16.38 लाख करोड़ के बेड डेट डाल के बैठे हुए हैं। ये किन लोगों के कर्ज हैं? इसमें किसान नहीं है, इसमें गरीब नहीं है, इसमें मजदूर नहीं है, इसमें मध्यम वर्ग नहीं है। देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर लोन डिफॉल्टर हुआ है तो 2 व्हीलर चलाने वाले, वो दैनिक कमाने वाले लोगों का हुआ है, और आप उनसे वसूलियां कर रहे हैं। तो ये देश को आप किस दिशा में लेके जा रहे हैं? मेरा सवाल इस बात का है। आपने कुंभ का बहुत दिव्य भव्य आयोजन, आप सनातन का, मैं तो कहता हूँ सनातन बोर्ड गठित कर दीजिए, हर प्रदेश में रहे, और सनातन बोर्ड के साथ सनातनियों को मजबूत करिए, बहुत अच्छी फंडिंग भी कीजिए। लेकिन प्रश्न ये है कि इस देश के युवा को रोजगार आप कैसे देंगे, उस पर बात कोई करना नहीं चाह रहा है। न देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, न इस देश के कोई मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। आपके पास क्या ब्लू प्रिंट है? 11 साल में आपने क्या टारगेट लिया था, क्या अचीवमेंट किया है? आगे 2047 की आप बात करते हैं, अचीवमेंट के नाम पर आप शून्य खड़े हुए हैं। तो इन चीजों पर आपको फोकस करना, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी किसी अन्य कार्य की नहीं हो, तो उनकी जिम्मेदारी पूरे देश का भार आपके कंधों पर है। तो नवीन जी, आज अगर महाकुंभ पर चर्चा हुई है, अगर आज महाकुंभ पर चर्चा हुई है, तो फिर विपक्ष ने वॉकआउट क्यों कर दिया? विपक्ष रहता वहां पे, वो बोलता वहां पे, बेरोजगारी के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाता, विपक्ष ने तो वॉकआउट कर दिया, फिर नियमों का हवाला दिया जा रहा है। सदन का वैल्यूएबल टाइम नहीं, अपूर्वा जी देखिए, सदन का वैल्यूएबल टाइम, मणिपुर पर चर्चा होने के लिए इतना हल्ला मचा, 147 साल तक सस्पेंड हुए, कोई चर्चा नहीं की प्रधानमंत्री ने। भाई क्यों नहीं? मणिपुर के देश के अंदर नहीं है, क्यों नहीं की आपने चर्चा? आप महंगाई पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे सदन में? आगे जो देश के ज्वलंत मुद्दे उनसे आप भाग रहे हैं। आप कुंभ पे चले जाएंगे, आप औरंगजेब पे चले जाएंगे, आप संबल पे चले जाएंगे। अरे भाई, जो देश के ज्वलंत मुद्दे, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है इस देश का, क्यों नहीं आप बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है या नहीं? मैं इस प्रतिष्ठित मंच से, पंचायत से पूछना चाह रहा हूँ, इंडिया न्यूज के दर्शकों से पूछना चाह रहा हूँ, ये देश के जरूरी मुद्दे नहीं है क्या? महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपकी कानून व्यवस्था जगह जगह ध्वस्त पड़ी हुई है। क्यों भाई? आप प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है कि इस पर बोलने की। रुपये के सामने रुपया गिरा पड़ा है, मतलब अंतिम सांसें गिर रहा है वही डॉलर के सामने, आप बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी। हंगर इंडेक्स में आप 105वें नंबर पे आप बोलना नहीं चाहते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे भैया? आपकी जिम्मेदारी बनती है। नवीन जी, तो क्या महाकुंभ से राजस्व को कोई फायदा नहीं हुआ है? अगर हम बात महाकुंभ की करें तो क्या महाकुंभ से राजस्व को कोई फायदा नहीं हुआ है? ये भी तो एक चर्चा का विषय है कि महाकुंभ से क्या राजस्व को फायदा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश को फायदा नहीं हुआ? बिल्कुल है अपूर्वा जी, बिल्कुल है। मैं तो कह रहा हूँ 30 करोड़ रुपए का जिस पिंटू का नाम आया है, वो तो अपराधी है, वो तो माफिया है वहां का। और कितना 30 करोड़ के नाविकों से जीएसटी कलेक्ट हुआ है? अगर आप कहते हो कि जीएसटी तो अब तो हर एक पे लग रहा है, तो 30 करोड़ में जीएसटी कितना जमा किया उस पिंटू ने, ये बता दे। उसकी हिस्ट्री सीट खुली हुई है, इसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ये तो बड़ी चिंता का विषय है, तो कैसे लोग मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दे तो उसके ध्यान नहीं करते हैं। और उसके बारे में नाविक जो वहां पे वास्तविक मजदूरी कर रहे थे, वो आज रो रहे हैं साहब, हमसे तो वसूली करता है, उगाही करता है, रंगदारी लेता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अतुल जी जवाब देंगे, अतुल जी जवाब देंगे, ठीक है। अर्जन किया, वहां पे पैसा आया और रेवेन्यू आया, तो वो कितना रेवेन्यू आया वो भी मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है अतुल जी, अतुल जी जवाब दीजिए, उसके बाद में सीधे राजेंद्र जी का मैं रुख करूंगी। पूछना चाहता हूँ, ये महंगाई का रोना रोते हैं, भारत कितना प्रोग्रेस कर रहा है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो,
भारत का परचम, भारत ही नहीं संसार भर के लोग भारत का लोहा मान रहे हैं, इन लोगों को महंगाई दिखाई दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं, महंगाई तो दिखेगी ना अतुल जी, देखिए महंगाई तो दिखेगी, अब उस पे तो जनता आंख बंद नहीं कर देगी, और सवाल तो विपक्ष आपसे पूछेगा ही, विपक्ष बैठा ही इसीलिए है ना कि वो आपसे ऐसे सवाल पूछे। देश का किसान है, वो चाहता है कि मेरी फसल महंगी बिके, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा माल महंगा बिके। यदि वो महंगा बिकता है तो इनको महंगाई क्यों नजर आती है? मैं पूछना चाहता हूँ। और महाकुंभ में 3 लाख करोड़ का राजस्व मिला, 3 लाख करोड़। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बीजेपी वाले ऐसे ले लेके आते हैं। चलिए ठीक है अतुल जी, एक बार राजेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र जी, महाकुंभ पे आज चर्चा हुई है, विपक्षी परेशान है, कई मुद्दे हैं, कई ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिसको लेकर विपक्षी परेशान है। पहला, राजनीतिक श्रेय लेने की होड़, धार्मिक आयोजन का राजनीतिकरण। जो श्रेय लेना चाह रहा था विपक्ष, वो विपक्ष को मिल नहीं पाया, वो खींच निकल रही है फिर सदन में, वॉकआउट कर जा रहे हैं, आप बैठ भी नहीं रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हैं। देखिए अपूर्वा जी, ये निर्णय आपको करना नहीं चाहिए, और विपक्ष श्रेय नहीं लेना चाह रहा है। जो श्रेय लेना चाह रहा था उसने सदन में अपनी बात कह के, और लास्ट टाइम पे समय की बाध्यता होती है सदन में, इसलिए विपक्ष ने अपना गुस्सा जाहिर किया। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं कुछ बातों को जो है सपोर्ट करना चाहता था, और मैं यहाँ पर जो है सदन के अंदर, जो कुंभ के अंदर जिन लोगों की मौत हुई थी, मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता था, और यही मैं प्रधानमंत्री जी से भी चाहता था कि वो उन लोगों को श्रद्धांजलि दें। देखिए, जो बीजेपी ने एक सांप्रदायिक एजेंडा बनाया था कुंभ में, उसको इस भारत देश की जनता ने ध्वस्त करके दिखाया, और वो हर जाति धर्म मजहब का आदमी उसने दिखा दिया कि भारत को ऐसे ही गंगा जमनी तहजीब और संस्कृति नहीं कहा जाता है। वाकई में ही हम 140 करोड़ देशवासी जो हैं, इन चिंटुओं को छोड़ के, समझे, बाकी इस देश की जितनी जनता है वो सब एक साथ रहना चाहती है। और उसने ये दिखाया महाकुंभ में कि भारत एक है, अखंड भारत है। अब उसका श्रेय किसने लिया आज सदन में, ये दुनिया देख रही है, समझे। ये कोई किसी का वो नहीं था, या कांग्रेस ने बरसों से सरकार चलाई थी, क्या इससे पहले महाकुंभ नहीं हुए थे? तो कितना इसका प्रचार किया गया था, कितना सदन में जोर जोर से चीख के कहा गया था कि हमने ये करा, हमने वो करा। अरे भाई, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा लगा हुआ था, समझे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर देखी गई थी आज, कि जिनको उम्मीद थी, आशा थी कि कहीं ना कहीं हमारा नाम नहीं लिया जाएगा, आज तो उनका भी नाम नहीं लिया गया। सबसे बड़ा दुख तो इन्हीं चिंटुओं को इसी बात का है कि जो कल के बिछाए बैठा हुआ था कि मेरा भी नाम कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्दों में कहकर खत्म कर दिया कि जितने भी जो वहां कार्य करने वाले लोग थे, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं, लेकिन उस व्यक्ति का नाम नहीं आया। चिंटू इस बात की है, और पता नहीं कहां से ऐसे। अरे भाई, देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, क्या उस पर बात नहीं करी जाएगी? सही है, हमारा धर्म है, हमारी धार्मिक आस्था है, हम उसके प्रति श्रद्धावान हैं, समझे, उसके लिए ठीक है राजेंद्र जी, अब देखिए मृतकों को श्रद्धांजलि का भी मुद्दा, अब आप इस पे भी, आपने इसको भी मुद्दा बना दिया, विपक्ष ने इसे भी मुद्दा बना दिया। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, सदन में सांसदों की मृत्यु पर श्रद्धांजलि दी जाती है, सामान्य नागरिक या फिर जिनकी भगदड़ में मौत हुई है, ये स्पीकर पे डिपेंड करता है, ये स्पीकर पे डिपेंड करता है सर, वो स्पीकर पे डिपेंड करता है, ये कहीं कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं है। मैं गुरु अपने आप बन गया, अब मैंने कुंभ को भी जो है मैंने निपटवा दिया। अरे ये देश की जनता की महानता है, जो चलिए ठीक है, एकता और अखंडता और संस्कृति में विश्वास रखती है, वो जनता वहां आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था, वो हर बार होता है, कोई नया नहीं हुआ था। लेकिन ये चिंटू जो है, इनके पास कोई जवाब नहीं है, किस तरह हमें मिल जाए,
पहले से अरे भटकाने भाई, का काम कर रहे हैं। सनातनियों का देश है तो सनातनी भटकाने का काम वैश्विक करेंगे। स्तर पर एक आयोजन होता है। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, अरे सर सुन भी लिया करिए, सुन भी लिया करिए। यही परेशानी है सर, यही परेशानी विपक्ष की, ना सदन में बोलेंगे ना सुनेंगे और ना यहाँ सुनेंगे। वैश्विक स्तर पर अगर कोई आयोजन हो रहा है, वैश्विक स्तर पर अगर कोई आयोजन हो रहा है तो सिर्फ नेगेटिव चीज आप उसमें देख रहे हैं। अरे आपको भी अपने वॉलंटियर्स भेज देने चाहिए थे वहां पे, जो देखे तैयारियां, मना थोड़े किया गया था। आप बीजेपी की बच्चा बनती जिस तरीके से बात कर रही है, कोई पहली बार हुआ है? आप बताइए, हैं? पिछले 144 साल का रिकॉर्ड है और लाख और हजारों वर्षों से कुंभ होता चला आ रहा है, कोई पहली बार कुंभ हुआ है? हैं? या कौन सा प्रधानमंत्री कुंभ में नहीं गया नहाने? आप बताइए, कौन सा प्रधानमंत्री आस्था नहीं रखता था कुंभ में, जो आप इतना ढिंडोरा पीट रहे हैं? अरे आप देश की समस्याओं पर बात नहीं करते हैं सदन में, तो आप सदन में आते नहीं है। आप दिखाए, अरे ये तो सनातनियों का देश है, सनातनी वहां पे अपनी आस्था को इससे पहले जितने महाकुंभ हुए हैं, राजेंद्र जी मुझे बस इतना जवाब दे दीजिए, इससे पहले जितने भी कुंभ हुए हैं, अर्ध कुंभ हुए हैं, क्या इतनी संख्या पहुंची है वहां पे? इस लेवल पे तैयारी हुई है वहां पे? आप मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बता रहे, जो सनातन की बात करे, जो पॉजिटिविटी देखे, आप उसको बीजेपी का प्रवक्ता बता देते हैं। ये आपकी भी परेशानी है, कांग्रेस की भी यही परेशानी, सपा की भी यही परेशानी है। भगवान मिला, जिनने काटा और बांटा। अरे सर, इतना ही अगर आपको प्रेम था तो चले जाते महाकुंभ में। क्यों नहीं फिर आ पा रही है आपकी सरकार? क्यों नहीं आ पा रही है आपकी सरकार? वो राजनीतिक श्रेय लेने की जो होड़ मची है ना सर, वो नहीं मिल पा रहा है, उसकी खींच निकल रही है ये, यहाँ पे भी सदन में भी। ठीक है राकेश जी, बस सर, ठीक है राजेंद्र जी, हो गया। राकेश जी से मेरा सवाल है, राकेश जी से मेरा सवाल है, राकेश जी, अरे सर रुक जाइए, राजेंद्र जी रुक जाइए। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि वहां स्टूडेंटों ने अपनी मोटरसाइकिल खरीद के लगा दी। अरे रुक जाइए, अब रुक जाइए राजेंद्र जी, रुक जाइए। समझे? ठीक है रुक जाइए, हो गया सर, हो गया। अरे बाकियों को भी मौका दीजिए, बाकियों को भी मौका दीजिए। राकेश जी, अब हमें बातें करने से कुछ नहीं होता है। जी देखिए, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, जैसे ही महंगाई पर चर्चा की और आपने भी उन पर प्रतिक्रिया की, और ये पता नहीं फिर से सनातन पर पहुंच गए आखिर, और बड़ी लंबी चौड़ी बातें मार रहे थे, डींगे मार रहे थे कि बड़ा शक्तिशाली हुआ है देश। अरे शक्तिशाली हुआ है तो देखा था अभी अमेरिका से कैसे जंजीर बांध करके और हवाई जहाज में हथकड़ियां पहना करके लोगों को भेजा गया था। चीन आंखें दिखा रहा है, यहाँ तक कि नेपाल आंखें दिखा रहा है, बांग्लादेश आंखें दिखा रहा है, पाकिस्तान तो दिखाता ही रहता था। लेकिन बात ये, बड़ा अफसोस इस बात का ये होता है कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण, जब उनसे कहा जाता है प्याज महंगी हो रही है तो वो ये कह देती है प्याज मैं खाती नहीं हूँ, लहसुन महंगा हो रहा है तो लहसुन नहीं खाती हूँ। कल को अगर ये भी कह दिया जाएगा कि आटा महंगा हो गया है, तो चूंकि वो बड़ी नेता है, वित्त मंत्री है, तो कल को वो ये भी कह देंगी कि मैं गेहूं भी नहीं खाती हूँ, और कल को शायद हो सकता है वो चावल भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि उन्हें तो काजू बादाम भी मिलते होंगे, पिस्ता भी मिलते होंगे, छुआरे भी मिलते होंगे। तो ये देश के ऐसे नेता इस देश के अंदर, बात अभी जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए थे, उन्होंने इंडेक्स हंगर की बात की, इस पर चर्चा नहीं की। इन्होंने मीडिया का गिरते हुए स्तर की बात नहीं की। एक गिरोह आया हुआ है आजकल ट्विटर पर, और शायद आप लोग सब देख भी रहे होंगे कितनी सच्चाइयां दिखा रहा है। आज गिरोह से पूछा गया, मैंने खुद पूछा कि भारत में आखिर मीडिया का स्तर कितना गिर गया है, कौन कौन से चैनल किस तरीके से गिर गए, ये सब कुछ निकल के आ रहा है। थोड़ा सा मैं एक निवेदन आप लोगों से भी करना चाहूंगा कि आप लोग भी जो है, अब औरंगजेब को कब तक चलाओगे, अब जो है महाकुंभ को कब तक चलाओगे? अब आप लोगों को भी चर्चा, अरे औरंगजेब तो शुरू आपके ही सहयोगी ने किया था ना, अबू आजमी साहब ने औरंगजेब को शुरू किया था, वही लेकर आए थे, महिमा मंडन कर रहे थे औरंगजेब का। बीजेपी ठीक है, वो मीडिया थोड़े लेकर आई थी सर, मीडिया थोड़े लेकर आई थी औरंगजेब। अब आप महिमा मंडन करेंगे तो ये चीज तो मीडिया भी नहीं बर्दाश्त करेगी। हम कह रहे हैं ना जीएसटी पर चर्चा कराओ, हम कह रहे हैं ना इंडेक्स हंगर पर चर्चा कराओ, हम जनता की भावनाओं से दूरी बन रही है सर विपक्ष की। राकेश जी, ये थोड़ा सा एनालिसिस का वक्त है, ये आपके लिए, सपा के लिए, कांग्रेस के लिए एनालिसिस का वक्त है कि जनता की भावनाओं से दूरी बन रही है सर आपकी, ये आप समझिए।
ये जनता से दूरी बन रही है। बार बार आप बीजेपी का विरोध करते करते आप सनातनी विरोधी बनते जा रहे हैं। जाने वाले हैं लोग। अपूर्वा जी इसका फैसला आप आलोचना करेंगे का क्या? उल्टा असर पड़ रहा है सर, जनता ने दे ये दिया, चीजें नवीन समझने की को कोशिश बोला करिए। जीते, दो जीते। अरे जनता काजू ने बादाम दिखा सपा के दिया भी नेता खा रहे हैं, 2024 में कांग्रेस के भी नेता खा रहे हैं बैठ के। तुम्हें दिखा अभी दिया recently बैसाखी एसी पर एसी दिखा वाले दिया कमरों में आप बैठ लोगों के को, सर अगर आप बाहर की बैसाखी पर गर्मी की टिके बात हुए हो। करेंगे ना तो फिर जनता भी नहीं सुनेगी। आप दो जनता नहीं बैसाखियों सुनने पर वाली। टिके हुए हो। जनता ने 2024 में दिखा दिया आपको, दो बैसाखियों पर हो अभी आप। और recently एक बैसाखी चुनाव टूटी, हुआ। दूसरी नौ- अपने आप ही टूट जाएगी। सीटों को चलिए, चुनाव ठीक है। अरे आप जीते हैं। बैसाखी पर आ गए, ये उत्तर अयोध्या में प्रदेश के क्या हुआ? कारण ही हुआ है। उत्तर प्रदेश में आपका सुपड़ा साफ ही था। वो तो बेईमान लोग हो उत्तर आप प्रदेश लोग, की जनता 27 बेईमान में लोग हो। कर देगी। फर्रुखाबाद में इसका क्या आपने सुपड़ा बेईमानी साफ नहीं होगा, की? किसका नहीं होगा? मिर्जापुर में आपने बेईमानी नहीं की? फर्रुखाबाद में लाइट भगाने का काम आप लोग, आपके डीएम ने नहीं किया वहां पर। जब आपका वहां पर जहाँ नवल प्रत्याशी किशोर जीत साग जाता को है, हराने का वहाँ काम नहीं किया बेईमानी गया। नहीं होती। बेईमान जहाँ लोग हो हमारा जीत जाता है, आप बेईमानी लोग। होगी। एक अरे आपकी चलिए, आपकी ठीक है मतदाता राजेंद्र जी, एक सूची बार जारी सवाल हो अतुल रही जी है। से, उसके बाद सीधे आपकी मैं मतदाता नवीन जी का रुख सूची करूंगी। में अपूर्वा जी, 17 साल के चलिए, ठीक है, ठीक है। 17 साल के एक चलिए ही अतुल पिता जी, के राकेश जी, 17 बच्चे सर हैं। अब रुकना पड़ेगा। नवीन जी से मेरा सवाल है। नवीन जी, सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है महाकुंभ, कैसे इस पे लगाम लगेगी, कैसे इस पे विराम लगेगा? क्योंकि एक चीजें निकलती है पक्ष की तरफ से तो दो चीजें विपक्ष की तरफ से आ जाती हैं। कहीं कहीं तो जाके ये चीजें रुकेंगी सर। नहीं, महाकुंभ कोई मुद्दा नहीं है। महाकुंभ एक महाकुंभ चलिए, नवीन जी के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अतुल जी, महा ठीक है सर, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम उसे सॉर्ट आउट करवा रहे हैं। अतुल जी, कहाँ जाकर ये चीजें थमेंगी? महाकुंभ को समाप्त हुए कई दिन हो गए, अब तो चीजें मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाना चाहिए। महाकुंभ औरंगजेब के मुद्दे से हटके थोड़ा सा अलग होना चाहिए। मैम, मैं पूछना चाहता हूँ कि औरंगजेब आताताई नहीं था क्या? क्या ऐसे लोगों को अरे कब तक विचारों औरंगजेब पर पर औरंगजेब की चाहिए? बैसाखी पर टिके रहोगे? क्या कभी बाबर शिक्षा पर बात कर लो आताताई भैया, नहीं था? कभी और रोजगार इनका- पर बात कर लो, रुक स्वास्थ्य जाइए पर बात कर लो, रुक जाइए महंगाई पर एक बात कर लो। एक करके सर जवाब दीजिए, एक एक करके। क्योंकि मैम, इनको एक जाति समुदाय की वोट लेना है। इन लोगों को सत्ता में बने रहने के लिए बार बार हर बार ये सनातन का अपमान करने का काम कर रहे हैं और इनकी प्रवृत्ति बन गई है। सनातनी लोगों ने भी इनको बार बार हर चुनाव में वोट की चोट से इनको शून्य करने का काम सनातनी लोग कर रहे हैं। और आपने देखा मैम, इन्होंने कहा कि 20 करोड़ भी नहीं आ पाएंगे कुंभ में। मैं पूछना चाहता हूं मैम, 66 करोड़ हिंदुओं ने कुंभ में डुबकी लगाई। भारत ही नहीं, विश्व भर के हिंदू लोगों ने कुंभ में डुबकी लेकिन लगाई। फिर भी सर और देखिए सफल आयोजन विपक्ष हुआ। अगर मैम, बैठा है, विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा है, मैम, कोई सवाल विपक्ष पूछ तो रहा है, मैम तो आप मुद्दे से सत्ता में है, भटका है। जवाब देने की जिम्मेदारी भी बनती है। महंगाई का मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, इस पे भी तो जवाब बनता है ना सर। मैम, मैं वही बता रहा हूँ, विपक्ष तो मैम मुद्दा उठाएगा, विपक्ष का काम है मुद्दा उठाना। और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है जवाब देना। अच्छा, महंगाई मुद्दा नहीं है, विपक्ष का काम है एक महंगाई मिनट बताना। राकेश जी, ठीक है। अयोध्या में जब मोइन खान वो घटना करता है, घिनौना कृत्य करता है, उस पर नहीं बोलेगा। विपक्ष कोलकाता में उस महिला के साथ वो गलत होता है, वहां नहीं बोलेगा। विपक्ष, मैं पूछना चाहता हूँ, एफआई की घटना में विपक्ष नहीं बोलेगा। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, हम कहना चाहते हैं मैम, जो राजनीतिक आज द्वेष हमसे रखिए, कोई दिक्कत नहीं, पर एक समुदाय हिंदुत्व के लिए आप हिंदुओं को बार बार अपमानित करने का काम करते हो, ये बहुत गलत है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो महाकुंभ के ऊपर जो बयान दिया था, वह भी बहुत शर्मनाक था। इन्होंने सॉरी नहीं मांगी, क्योंकि मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस देश को बांटना चाहते हो, इस देश को बांटना चाहते हो। ये काम बीजेपी वाला हो चुका है, इस देश को बांटना चाहते हो, समझे? ये हजम नहीं हो रहा है। चलिए, ठीक है सर, अब एक फाइनल कमेंट। देखिए वक्त की कमी है सर, वक्त की कमी है। एक फाइनल कमेंट मैं यहाँ पहले सबसे लेना चाहूंगी, नवीन दुबे जी। ठीक है सर, ठीक है
ठीक है, एक फाइनल कमेंट यहाँ सबसे लेना चाहूंगी। नवीन दुबे जी, सनातन की महाकुंभ एक बहुत बड़ा मंच बन गया बीजेपी के लिए, सनातन को लेकर भी, देश की जनता का भी कहा जाए जो सेंटिमेंट होता है वो जुड़ गया है महाकुंभ से और बीजेपी से भी कहीं ना कहीं। अरे सर रुक जाइए, अतुल जी, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, सर रुक जाइए, फाइनल कमेंट ले रही हूँ सर, मैं फाइनल कमेंट ले रही हूँ सर, अपनी बारी में बोलिएगा, जो नवीन जी से मेरा सवाल है। अपूर्वा जी, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है आज जो मोदी जी ने कही है सदन के अंदर। पहली चीज, उन्होंने 1857 का जिक्र किया। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो एक धार्मिक क्रांति थी, वो कोई आजादी की क्रांति नहीं थी। गाय के मांस की चर्बी का कारतूस जो आता था उसकी कैप को मुंह से हटाना पड़ता था, उसका विरोध मंगल पांडे ने किया और वहां से क्रांति शुरू हुई थी। पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने भागीरथ प्रयास का जिक्र किया। तो भागीरथ प्रयास, अब मोदी सरकार को ये करना चाहिए कि इस देश के अंदर महंगाई से निजात मिले, बेरोजगारी से निजात मिले, रुपया मजबूत हो डॉलर के सामने, और इस देश की जनता जो 18% जीएसटी की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मार झेल रही है उसमें कहीं ना कहीं राहत दी जाए, और युवाओं को रोजगार दिया जाए। छोटे उद्योग सृजित करिए, कुछ ब्लूप्रिंट बनाइए, अच्छे लोगों को लीजिए अपने यहाँ कंसल्टेशन में। आपने एक विपक्ष ने मुद्दा बना दिया रेफरल एंट्री का, आपने लेटरल एंट्री बंद कर दी। भाई अच्छे लोग कहां से लाएंगे आप जब अच्छे लोग होंगे नहीं आपके पास, अच्छे थॉट प्रोसेस नहीं होंगे, अच्छी प्लानिंग नहीं होगी, अच्छे एजुकेशन कैसे करेंगे? लेटरल एंट्री को रिस्टोर करके सरकार को चालू करना चाहिए और अच्छे और अपने अपने क्षेत्र के जो एक्सपर्ट है उनको भर्ती करना चाहिए। क्यों पूर्ण बहुमत की सरकार और उसके बाद बैकफुट पे चली जाती है विपक्ष की जरा सी बात के ऊपर? और निश्चित तौर पर मैं कहूंगा विपक्ष इस समय बिल्कुल दिशा विहीन है, उसको खुद नहीं पता कि हमें क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे विरोध जताना है। सर, विपक्षी पार्टियों के लिए महाकुंभ इसलिए भी परेशानी बन गया है क्योंकि देखिए भाजपा के लिए एक ऐसा मंच महाकुंभ ने तैयार करके दे दिया है जिससे जनता की भावना भी जुड़ी है, जनता का सेंटिमेंट भी जुड़ा है, जनता की आस्था भी जुड़ी है। निश्चित तौर पर अपूर्वा जी, महाकुंभ का एक सफल आयोजन हुआ। मैं साधुवाद देता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को और जितने लोग उसमें लगे थे, सब लोगों ने और प्रशासन ने जिसने भी जो बेहतर हो सकता वो उन्होंने किया है। कुछ अपवाद हुए हैं लेकिन निश्चित तौर पर एक भव्य और सफल आयोजन था। मैं समझता हूँ ये भारत के इतिहास में दर्ज हुआ है। इसके लिए मैं पुनः साधुवाद देता हूँ सभी लोग जो इन्वॉल्व। ठीक है राकेश जी, इसलिए परेशानी की वजह बन गया है महाकुंभ की, एक बहुत बड़ा मंच बीजेपी को मिल गया है, जनता की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं और अब आप जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं इस आयोजन को लेकर, अब आप जनता से दूर होते चले जा रहे हैं। वो सेंटिमेंट जनता के लिए जो जनता के मन में था सपा को लेकर वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अभी नवीन जी ने भी कहा कि विपक्ष भी दिशाहीन हो गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। देखिए, महाकुंभ अब पूरा हो चुका है और महाकुंभ की चर्चाएं भी अब धीरे धीरे कम होने लगेंगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, तेलंगाना के तर्ज पर रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार से वहां जातीय जनगणना करा करके, फाइनल कमेंट दे रहा हूं, रेवंत रेड्डी ने वहां पर जातिगत जनगणना करा करके पिछड़ों का आरक्षण 23% से बढ़ा करके 42% किया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार कब जातीय जनगणना कराएगी और कब पिछड़ों को 62% आरक्षण देने का काम करेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ों की आबादी 62% है और जितनी इसकी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ों के लिए 62% आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। विपक्ष के कई सवाल हैं, जवाब मिल नहीं पा रहा है, सदन से वॉकआउट कर जा रहे हैं। की बात करेगी, वरना मैं ये वो विपक्ष में है तो सवाल उठाएंगे ही, आप सत्ता पक्ष में है, जवाब देने की जिम्मेदारी बनती है। रुक जाइए राकेश जी, मैम, हम सपा और कांग्रेस की तरह नहीं है जो सवालों से भागते हो। हम भगने वाले इंसान नहीं है मैम। हम जो कहते हैं सत्य कहते हैं, जो कहते हैं करके दिखाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, और हम बताना चाहते हैं। अरे सर रुक जाइए राकेश जी सर रुक जाइए, फाइनल कमेंट ले रही हूँ सर, फाइनल कमेंट ले रही हूँ, संक्षेप में एक छोटी टिप्पणी ले रही हूँ सर। रुक जाइए। ठीक है अतुल जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें फिर मैं सीधे राजेंद्र जी करूँ। मैम, ये एक तो मुद्दे से भटकाने, इनके पास कोई मुद्दा तो रहता नहीं है। क्या जातीय जनगणना मुद्दा नहीं है? अरे सनातन आपको आपका मुद्दा सनातन ही है ना, केवल सनातन, केवल महाकुंभ, कोई बातें तो है नहीं, केवल धर्म। क्योंकि ये महाकुंभ का जो सफल आयोजन है ये भाजपा को उसका
श्रेय नहीं देना चाहते लोग। ठीक है। अरे ना ठीक है। दें आप। चलिए, पर ठीक है, विश्व ठीक है, भर अतुल के जी। लोग राजेंद्र हमारी जी। सरकार को श्रेय दे रहे हैं। राजेंद्र जी, फाइनल पूरे कमेंट इस देश पूरे ही नहीं, मामले पर। विश्व के सर रुक सनातन जाइए, अतुल जी रुक जाइए, हमारी रुक जाइए। भाजपा देखिए, सर रुक जाइए, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, छोटी छोटी टिप्पणी ले रही हूँ मैं। ठीक है राजेंद्र जी। हाँ, देखिए अपूर्वा जी, देखिए अपूर्वा जी, महाकुंभ जो है वो धार्मिक तौर पे बरसों बरसों याद किया जाएगा और याद करते रहेंगे। हम भी उसके लिए आस्था की जो है सिद्धांत है, लेकिन ये राजनीतिक विषय नहीं होना चाहिए, इसका राजनीतिक इस्तेमाल बार बार नहीं होना चाहिए। इस देश ने दिखाया है, इस भारत ने दिखाया है कि भारत कहीं भी अलग नहीं है। भारत की एकता, अखंडता सब एक है आज, और भारत में जाति मजहब से ऊपर उठ के देश के लिए लोग हैं और ठीक है सर। आस्था के लिए लोग हैं। ये भारत की जनता ने दिखाया है। लेकिन इसमें अगर कोई कहे कि प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी की वजह से हुआ है, तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चलिए, ठीक है सर, ठीक है। दलितों के ठीक है साथ सर, इस देखिए तरीके से वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, आज की इस चर्चा को मैं यहीं पर विराम लगाना चाहूंगी। ठीक है अतुल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र जी, राकेश प्रजापति जी और नवीन दुबे जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, विपक्षी पार्टियों को महाकुंभ से जो परेशानी है वो पहले दिन से ही हम देख रहे हैं और वो चीजें रह रह के निकल के सामने भी आ रही है। एक तरह से विपक्षी पार्टियां महाकुंभ को लेकर इतनी ज्यादा नकारात्मक हो गई है कि अब वो जनता के सेंटिमेंट से भी दूर होती जा रही है। जनता के लिए उन्होंने एक जो नैरेटिव होता है, अपने लिए एक नेगेटिव नैरेटिव जनता के सामने उन्होंने अपने लिए बना दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि महाकुंभ पर जो ये पूरी बहसबाजी छिड़ गई है, ये कब थमती है? क्योंकि मुद्दा रह रहे के औरंगजेब का भी सामने आ जाता है, मुद्दा रह रहे के वक्फ बोर्ड का भी सामने आ जाता है, और मुद्दा महाकुंभ को लेकर भी जो राजनीतिकरण हो रही है महाकुंभ पे, ये आखिर कब थमती है? तो फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में आज बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।